परमेश्वर ने हमें सुरक्षित चंगा भला रखा। जहाँ कहीं भी आए गए परमेश्वर हमारे संग और साथ था, उसके लिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो आज भजन संहिता 13 हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर उन बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। वो कहता है हालेलुया, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। ये जीवन है मेरे प्रिय, हमारे जीवन में तो कमाना खाना जीवन में तो लगा ही रहेगा, लेकिन एक समय परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि हम उसके लिए अलग करें और हम परमेश्वर के साथ क्या करें, बैठे उसके साथ संगति करें। हालेलुया। ज्यादा कुछ नहीं तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए उन उपकारों को, उन भलाइयों को याद करके ही हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। इसी तरह देखिए, जब दाऊद अपने जीवन की हर एक उस परिस्थिति में, ऐसी समस्याओं में जब वो होकर जा रहा था, तब ऐसी परिस्थितियों में उसने ये पूरा भजन संहिता लिखा है। और भजन संहिता में बहुत से भाग यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहीं पर सहायता के लिए प्रार्थना किया, कहीं पर परमेश्वर के भरोसे के लिए प्रार्थना किया, कहीं पर वो बताता है कि किस प्रकार एक मनुष्य मूर्खता के काम करता है, और भी बहुत सारी बातों को लेकर दाऊद यहाँ पर प्रार्थना करता है। हालेलुया। जब दाऊद इस प्रकार साउल से अपने प्राण को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, फिर रहा था, हर एक उस अवस्था में उसने परमेश्वर को स्मरण किया। उसने कभी अपने से उसने बस आए हैं, हमारे पीछे भी ऐसी परिस्थिति अगर भविष्य में कभी भी आते हैं, तो उस जगह हम उस व्यक्ति का हम सामना न करें। हालेलुया। बल्कि उन सभी बातों को हम परमेश्वर के हाथ में हम सौंप दें। जैसे यहाँ पर दाऊद अपने जीवन में आए हर एक समस्याओं को यहाँ पर वो बता रहे हैं, और वो सभी समस्याओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर परमेश्वर को कह रहा है, हे परमेश्वर, कब तक तू सदैव मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा। हालेलुया। और वो बड़े टूटे हृदय के साथ परमेश्वर को कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। होता है ना, कभी कभी जब हम बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, अपने प्रार्थना विषय, अपने निवेदन, अपनी याचनाओं को परमेश्वर के सम्मुख जब हम रखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि समय बीतते जा रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर कर देगा। हालेलुया। तो दाऊद इस प्रकार परमेश्वर से कह रहा है कि मेरी ओर ध्यान दे। हालेलुया। और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर के यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर से कह रहा है। हालेलुया। और वो ये कह रहा है कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हालेलुया। सच में जब संकट का समय रहता है, तो ये समय ऐसा रहता है कि हमारे मन में बात चलता रहता है कि कब ये संकट का समय, ये दुख का समय मेरे जीवन से निकलेगा। हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं, विश्वास के जीवन में आने के बाद भी शैतान हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियों को लाता है जहां पर कई विश्वासी लोग अपने जीवन से हार जाते हैं। हालेलुया। और कई बार वो सोचते हैं कि जीने से क्या अच्छा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जिसने मसीह को पाया वो कभी आत्महत्या के बारे में सोच नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जिसने मसीह को पाया उसने अनंत जीवन को पा लिया है। मतलब उसको ये पता चल गया है कि उस अनंत जीवन में प्रवेश कैसे करना है। हालेलुया। तो दाऊद उन सभी बातों को जानकर यहाँ पर परमेश्वर से इस प्रकार उन सभी बातों को क्या कर रहा है, उनके सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख याचनाओं को रख रहा है कि मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। अगर नहीं आएगा तो शायद मुझे मृत्यु का नींद भी आ सकता है परमेश्वर करके। हालेलुया। और अंतिम पद में वो इस प्रकार परमेश्वर को संबोधित करते हुए वो कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है।